नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आजकल। दार्जिलिंग की जनता की आवाज़ बंद, राजू बिष्ट द्वारा सदन में गूंजा अलग राज्य गोरखालैंड का मुद्दा। दार्जिलिंग जिले के सांसद राजू बिष्ट ने सदन में अलग राज्य गोरखालैंड का मुद्दा उठाया। उन्होंने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि दार्जिलिंग संसदीय क्षेत्र में जनता पूरी तरह से फेल हो गई है। 2001 से ना तो वहाँ पंचायत चुनाव है और ना 2017 से जीटीए का चुनाव हुआ है। उत्तर बंगाल सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तृणमूल कांग्रेस की उपेक्षा और मनमानी के कारण लगातार यहां अलग राज्य की मांग उठाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने लोकसभा चुनाव के समग्र शपथ पत्र में दार्जिलिंग हिल्स समेत तराई और डुवर्स क्षेत्र में स्थायी राजनीतिक समाज देने का वादा किया है। आज क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों को महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि तृणमूल कांग्रेस अपने हिसाब से वहाँ की व्यवस्था चलाने में लगे हुए हैं। सांसद ने कहा कि गोरखालैंड अलग राज्य मुद्दा कोई आज की नहीं बल्कि 1.5 करोड़ गोरखा की अस्मिता के सवाल है। इस बात को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय को आवश्यक कदम उठाना चाहिए। आपको बता दें कि बीते दिन शहीद दिवस पर याद किए गए गोरखालैंड के योद्धा बंगाल से मुक्ति अलग राज्य गोरखालैंड आंदोलन में सन 1986 में 2017 में मारे गए शहीद की याद में 27 जुलाई मंगलवार को हिल्स तराई और डुवर्स में शहीद दिवस मनाया गया था। लॉकडाउन होने के कारण आंदोलन से जुड़े लोग और समर्थक अपने तरीके से शहीदों को नमन किया। 2017 में अलग राज्य आंदोलन के दौरान राजनीतिक हिंसा के बाद से भूमिगत चल रहे गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल गुरुंग ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा था कि शहीदों से सपनों को हम जरूर पूरा करेंगे, ये मेरा संकल्प है। 27 जुलाई 1986 को कालिम्पोंग में अपनी अस्मिता के लिए प्राणों की आहुति देने वाले गोरखा संतान की कुर्बानी कभी बेकार नहीं जाएगी। 114 वर्षों से चला आ रहा आंदोलन जरूर रंग लाएगा। वहीं भाजपा नेता व दार्जिलिंग के भाजपा सांसद राजू बिष्ट जी ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि गोरखाओं की समस्या का स्थायी समाधान जरूर निकलेगा। यह बात रखी थी और आज उन्होंने इस बात को उजागर भी किया। आज़ादी के पूर्व का आंदोलन है गोरखालैंड। बंगाल से अलग होकर अलग राज्य गोरखालैंड की मांग आज़ादी के पूर्व से यानी कि 1907 से शुरू हुई थी। 1980 में गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा जेएनएलएफ के संस्थापक दिवंगत सुभाष सिंह ने अलग राज्य गोरखालैंड आंदोलन छेड़ दिया। वे तराई हिल्स को मिलाकर अलग राज्य करने के लिए भारत नेपाल के बीच सुगौरी संधि और पारगमन संधि 1950 को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। 27 जुलाई 1986 को उनके अनुगामी में कालिम्पोंग में आंदोलन के बीच सीआरपीएफ की फायरिंग में 23 जेएनएलएफ आंदोलनकारी मारे गए, 50 से अधिक घायल हुए। 29 जुलाई को तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु 3 सप्ताह के लिए यूरोप दौरे पर चले गए। इसकी काफ़ी आलोचना हुई थी। 21 सितंबर 1986 को माकपा व जेएनएलएफ के बीच लगातार संघर्ष होता रहा। इसी हिंसक आंदोलन में 1988 तक 1300 से ज़्यादा आंदोलनकारी पुलिसकर्मी माकपाई मारे गए, सैकड़ों बेघर हो गए। 25 जुलाई 1988 को त्रिपक्षीय वार्ता से गोरखा पर्वत परिषद का गठन किया गया। छठी अनुसूची का विरोध करे जन्म लिया गोरखा जनमुक्ति मोर्चा। छठी अनुसूची का विरोध करते हुए अलग पार्टी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का गठन किया और अलग राज्य आंदोलन शुरू हुआ। 2010 में गोलीकांड में 4 आंदोलनकारी मारे गए। आंदोलन उग्र हुआ। 2021 में ममता बनर्जी की सत्ता में आने से त्रिपक्षीय वार्ता में गोरखालैंड ट्यूटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जीटीए का गठन किया और इसके चेयरमैन विमल गुरुंग बन रहे हैं। समझौते के अनुसार अधिकार नहीं मिलने से नाराज विमल गुरुंग और उनके सभी साथियों ने फिर से 2017 में गोरखालैंड आंदोलन प्रारंभ किया। 107 दिन की बंदी और हिंसा में 11 आंदोलनकारी पुलिस की गोली के शिकार हुए, दर्जनों घायल हुए। इस हिंसा की भेंट एक सब इंस्पेक्टर भी चढ़ गए। उसके बाद से विमल गुरुंग और उनके 5000 समर्थक भूमिगत रहे थे। बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में एनडीए का साथ छोड़कर विमल गुरुंग ममता के साथ आ गए। लोकसभा चुनाव के पहले एक बार फिर अलग राज्य गोरखालैंड का आंदोलन पकड़ने का इसमें कोई दो मत नहीं थी। बंगाल की राजनीति की अनसुलझी पहेली बंगाल की राजनीति एक अनसुलझी पहेली है। इसका निवारण न देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कर पाए, न सबसे लंबे समय तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे ज्योति बसु, न आज की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और न ही युग पुरुष माने जाने वाले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गोरखालैंड बंगाल से अलग एक नए राज्य का प्रस्तावित नाम है, जिसके हिस्से में दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और कर्सियंग और कुछ अन्य जिले। गोरखालैंड आंदोलन एजेंडा बंगाल में नेपाली लोगों की भाषा, संस्कृति और पहचान का संरक्षण करने के साथ ही इलाके के विकास है। इस आंदोलन का समर्थन करने वाले मानते हैं कि अलग राज्य गोरखालैंड बनने से गोरखा लोगों को बाहरी या विदेशी नहीं कहा जाएगा, उनकी अपनी अस्मिता और पहचान होगी। इसके अलावा गरीबी, विकास और राज्य सरकार का पक्षपाती रवैया भी अहम मुद्दे हैं। वैसे तो गोरखालैंड आंदोलन
मुद्दा आज़ादी से कई साल पहले का है, लेकिन आज भी इसकी लड़ाई जारी है। सत्ताईस जुलाई को पूरे पहाड़, समतल और डुआर्स में इस दिन को अपने योद्धा के शहीद होने के रूप में मनाया जाता है। तो लगातार खबरों के लिए हमारे साथ इसी तरह से बने रहे। मैं वर्षा आप सभी के साथ जुड़ा था। उम्मीद करता हूँ हमारे साथ आपकी जो भी खबरें हैं वो आप जरूर शेयर करेंगे और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। खबर आजकल देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।